हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे और इसमें क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। और इसमें हम लोग यह भी जानेंगे कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में है आपका क्या है 140। क्या है 140। इस 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी आप तोड़ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या तो आप रफ में पहले क्या कीजिएगा 140 को इस तरह से लिख लेना, आपको रफ में कर लेना। इसमें जिस बचपन में पहले आप एलसीएम जिस तरह से निकालते थे उस तरह से इसको पहले तोड़ देना। तो देखिए 140 में पहले 2 से यानी पहले छोटी अभाज्य संख्या से जितना हो सके उतना छोटी अभाज्य संख्या से पहले विभाजित करने की कोशिश कीजिए। तो 2 से दिए तो कितना हो गया 70 गुनी 140। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, देखिए 35 दूनी 70। अब 2 से तो नहीं लगेगा, अब 5 से लग रहा है तो 5 7 35। देखिए जब अंतिम स्टेप आ गया तो अब रुक जाना। तो अब इस 40 को ये हुआ इनका अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं और 1 से ही विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। देखिए 2 बार आ गया, 5 और 7, इनमें से कोई भी संख्या देखिए स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित है नहीं ना। तो आप क्या करना 140 में लिखना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बराबर, तो देखिए 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो इस 2 को क्या करना है 2 पे स्क्वायर, जितना बार है उतना पावर। तो 2 कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो इसको लिख देना है 2 का स्क्वायर। अब गुना क्या हो गया आपका 5 और गुना 7, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका टोटल हो गया आंसर, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 पर स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका 156। यानी अब इस 156 का क्या करना हम लोग को 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वही करना सेम प्रक्रिया। आप पहले अगर आपसे नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट तो आपको क्या करना है पहले रफ में आपको पेज में क्या करना है 156 को लिख लेना। बचपन में जिस तरह से एलसीएम निकालते थे उस तरह से इसको तोड़ना है। पहले किससे लगाएगा 2 से, तो 2 से 2 7 14, तो कितना बचा यहाँ पे 1 पर 6 16, 2 8 16 लिख दिए। फिर 2 से जा रहा है, देखिए फिर 2 से 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, 1 पर 8 18 हुआ ना, 2 9 18 लिख दिए। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से जा रहा है तो 3 1 3 3 3 9। अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 13 भी तो अभाज्य संख्या है, अब किसी से नहीं कटेगा ये। अब इसको क्या करना है यहाँ पे लिख देना 156 बराबर क्या लिखना आपको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए 2 कितना बड़ा है 2 बड़ा है ना, तो 2 पे क्या करना हमको पावर लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक, अब 3 गुना क्या हो जाएगा 3 और गुना 13, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना ही करना है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। पहला और दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 38 और 25। 25 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह से लिख के ही बनाना है। ये शुद्ध रूप हुआ हिसाब का लिखने का, इस तरह से लिख के बनाते तो आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं काटे जाएंगे। तो एक साथ यानी 38 25 का अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या करना है, इसको रफ में कहीं पे आप इस तरह से इसको क्या कीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे पहले बचपन में एलसीएम निकालते थे। तो आप पहले देखिए आप किससे जाएगा, तो संख्या 5 से, 5 से जा रहा है, तो 5 7 35, बचा कितना यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे कितना बचा आपका 3, अब 3 पे 2 32 हो गया, 6 5 6 30, कितना बचा यहाँ पे फिर 2, 2 पे 5 25, 5 6 25। अब 5 से जाएगा कि देखिए 5 से जा रहा तो फिर 5 से जा रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, फिर 5 से लगाएंगे इसमें, कितना आ गया 5 एकम 5, बचा कितना 2, 2 पे 6 26, 5 6 25, बचा कितना 1, 1 पर 5 कितना हो गया 15, 5 दिया 15। अब देखिए दोस्तों किससे जा रहा है हम लोग का, तो 3 से जा रहा है, अब क्या लगेगा 3 से, तो देखिए 3 5 15 और 3 एकम 3, अब किससे जाएगा ये, तो फिर 3 से जा रहा है, 17 दिया 51, अब ये नहीं कटेगा, अब ये हो गया, बस आपको इसकी क्या करना है, फिर यहाँ पे लिख देना है 38 25, बराबर क्या लिखना आपको 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इस तरह से लिख देना। अब देखिए 5 कितना बार है, 2 बार आया है ना, तो क्या करना हम लोग को 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 3 भी 2 बार है, और गुना 17, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही कर देना है, बस छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हम लोग का 5005। अब इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है, इस तरह से पहले लिख लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, साइड में आपको रफ मिले तो रफ कर सकते हैं, या क्वेश्चन के पास में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आप इसको क्या करना है, तोड़ना है फिर, ठीक। देखिए अब किससे लगेगा, तो ये देखिए ना तो 2 से जा रहा है ना तो 3 से जा रहा है, अब डायरेक्ट किससे जा रहा है, तो 5 से, तो 5 से लग रहा है ना, तो 5 एकम 5 डबल 0, इसको उतार देते हैं हम लोग, फिर 5 एकम 5 हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, ये ना तो आप 6 से जा रहा है, ना तो 5 से जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से लगेगा नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पे से क्या जा रहा है, 11 से हो रहा है विभाजन, यानी 1000 किससे विभाजित हो रहा है, तो 11 से हो रहा है। तो देखिए आप देंगे हम लोग किससे, 11 से, देखिए 11 9 99, 11 9 99, कितना बचा, 1 बचा ना, 1 पर 1 फिर क्या है 11, 11 एकम 11 हो गया। अब देखिए फिर अब 91 किससे जाएगा, तो 13 7 91 होता है ना, तो फिर आप क्या करेंगे हम लोग 7 से दे देते हैं, 13 7 91, अब नहीं होगा विभाजित, अब रुक जाना, फिर आपको क्या करना है, इस तरह से लिख देना है 500 इक्वल टू क्या लिख देना आपको, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, इस तरह से लिख देना। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि 7 पहले क्यों नहीं है, 11 पहले आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया, इसका हो गया आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग का, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक उसी प्रकार क्या करना है, साइड में लिख लेना है आपको 74 29, अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो देखिए इसमें से किससे भाग लगेगा, ना तो ये 8 से लग रहा है, ना तो 9 से लगेगा, ना तो 10 11 से भी नहीं लग रहा, 12 से भी नहीं लग रहा, 13 से भी नहीं लग रहा, तो इसमें डायरेक्ट है ना, ये किससे होगा, अब लगेगा तो 17 से। देखिए यहाँ पहले आप लोग क्या करेंगे, 17 से लेंगे, यानी हमेशा अभाज्य संख्या से ही देना है। देखिए 17 चौके क्या होता है हम लोग का 68, 17 चौके 68 हो गया, हुआ ना, तो 68 हो गया, यहाँ पे कितना बचा हम लोग का 6, अब 6 पे देखिए 6 तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे जो हासिल 6 बचा ना, 6 पे 2 साइड में उतार आएगा, कितना हो गया 62, हुआ ना। अब देखिए 17 दिया क्या हो गया हम लोग का 51, तो यहाँ पे कितना बचा हम लोग का 11 बचा ना, यानी 17 दिया 51 हो गया, यहाँ पे जो 62 में दिए हम लोग 17 दिया 51, तो कितना बचा हम लोग का 11 बचा। अब देखिए इस 11 पे क्या हो जाएगा 9, 9 आके यहाँ पे सटा के लिखेंगे 9, ना कि जोड़ देंगे 11 और 9 20 ना कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। तो 11 पे 9 यहाँ पे साइड में उतार दे, कितना 119। अब देखिए 17 7 कितना होता है 119 होता है, अब यहाँ पे लिख देना हम लोग को 17 7
119। अब खत्म हो गया टोटल। अब देखिए ये किससे जाएगा, अब देखिए ये अपना तो 18 से जाएगा ना तो 17 से जाएगा। अब इसमें किससे लगेगा, डायरेक्ट 19 से लगेगा। आपको यहाँ फिर 19 से अब इसमें भाग देना। देखिए क्या का 19 दूनी 38, यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38। अब 38 जब 43 में घट गया तो 5 बचा ना। अब 5 पे 7, अब क्या होगा दोस्तों, 5 पे 7, 5 पे 7 कितना हुआ 57, ना कि 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो 5 पे अब 7 कितना हुआ 57। तो क्या क्या 19 दिया होता है 57, यहाँ पे लिख देना 19 दिया 57। अब 23 तो किसी से विभाजित होगा नहीं, अब यहीं पे रुक जाना है, छोड़ देना, आप आगे नहीं करना है। तो अब क्या करना है, 74 29 बराबर क्या लिखना हम लोग को, 17 गुना 19 गुना 23। बस यही हो गया इसका आंसर, बस इतना ही करना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अब दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है।